नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर JN ओझा अपना खुद का YouTube चैनल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे चर्चा का विषय रहेगा 16 महाजनपद। प्राचीन भारत के इतिहास में यह उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह महाजनपद क्या है। जैसे वर्तमान भारत के राजनीतिक मानचित्र में जो राज्य है या जो संभाग है या जो देश है वो किसी न किसी भूभाग का हिस्सा है। तो प्राचीन भारत में कुल से मिलकर के ग्राम बनते थे, गांव से मिलकर के विश्व बनते थे, विश्व से मिलकर के जन्म बनते थे और जन्म से मिलकर के महाजनपद बनते थे। और कुल मिलाकर के प्राचीन भारत में कुल भारत जो देश था, भारत जो राष्ट्र था, उसमें कुल तकरीबन बहुत बड़ा भूभाग सम्मिलित था और इस भूभाग में 16 महाजनपद थे। तो आइए हम चर्चा करते हैं वो कौन कौन से थे। उस समय भारत में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार आदि बहुत सारे देश जो थे वो भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करते थे। लेकिन 1949 में देश आजाद होने के पश्चात भारत के कई टुकड़े हो चुके थे, जो कि हमारी राजनीतिक दुर्दशा का ही परिणाम था। तो चर्चा करते हैं हमारा प्राचीन काल का भारत कैसा था, कौन कौन से राज्य थे और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। इसमें कुल 16 महाजनपद थे। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी जहां पे श्री राम रघुकुल वंश शिरोमणि राम का जन्म हुआ, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मल्ल की राजधानी पावा थी, चिंदी की राजधानी शक्तिमती थी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी, पांचाल की राजधानी दो थी। चूंकि पहले राज्य बड़े हुआ करते थे तो उसको राजा अपने शासन को चलाने के लिए दो भागों में बांट देते थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी और दक्षिणी जो थी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। मत्स्य की विराटनगर ये जयपुर में थी जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास निकाला था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा का राजा जो कंस था, कृष्ण ने उसका उद्धार किया, वो थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। अवंती राज्य बहुत बड़ा था। अवंती राज्य के भी राजा ने दो भाग किए थे प्राचीन काल में। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की जो थी वो महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। महाभारत में जिक्र आता है एक अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। वर्तमान में अफगानिस्तान में है, उस प्रदेश की राजधानी हिंदुस्तान में ब्याही हुई थी गांधारी, वो यही की थी। गांधार प्रदेश जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की सीमाएं जो थी उस वक्त अफगानिस्तान तक लगती थी। कंबोज की राजधानी राजपुर और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। कुरु वर्तमान में गीता में श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। एक बात और बताना मैं भूल गया कि जितने भी राज्य हैं और उनकी जो राजधानियां थी वो नदी किनारे बसी हुई थी। चूंकि जल मनुष्य के जीवन का जो है मुख्य आधार होता है, चूंकि जल से ही व्यापार होता था, पशुपालन होता था, खेतीबाड़ी होती थी और अनेक जो व्यापार कृषि के उद्योगों को काम को अंजाम दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल फिर एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।